हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल क्लासेस। तो गाइस आज आता है 11 सितंबर और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो फर्स्ट पेज पर दिया गया है, इंडिया स्टेज आउट ऑफ ए ट्रेड पिलर्स एट द इंडो पैसिफिक मीट, यानी कि अभी इंडो पैसिफिक मीट हुई है जिसमें इंडिया ने क्या करा है, अपना जो वोट रखा है वो ट्रेड पिलर से दूर रखा है। India stayed out of the joint declaration on the trade pillars of the US-led Indo-Pacific Economic Framework (IPF) मिनिस्ट्री मीट इन लॉस एंजल्स। कहाँ पे मिली थी? लॉस एंजल्स यूएसए में। इसकी लोकेशन अभी हम देखेंगे। इंडिया वॉज द ओनली वन ऑफ द 14th IPEF countries which include Southeast Asian countries, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान एंड नॉट टू जॉइन डिक्लेरेशन ऑन द ट्रेड, यानी कि ट्रेड पर वो क्या कर रहे हैं, स्टेड आउट रहे हैं, यानी कि वो ट्रेड पर नहीं बोले। अब पहले तो लॉस एंजल्स की हम क्या देख लेते हैं, लोकेशन को देख लेते हैं। तो लॉस एंजल्स आपको यूएसए में यहाँ देखने को मिल जाएगा, वेस्ट के पास आपको लॉस एंजल्स देखने को मिल जाएगा। अब वर्ल्ड मैप में इन कंट्रीज की लोकेशन देख लेते हैं जिन्होंने क्या करा है, ज्वाइन नहीं करा। एक तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इन्होंने नहीं करा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, इनने क्या नहीं करा, इन्होंने ट्रेड पर बात नहीं करी। तीसरा आईपीएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईपीएफ एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा। अभी हमने जैसे पढ़ा था, यूएस लेड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये। तो यूएस ने इसको क्या किया था, फॉर्म किया था प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मई 23 2022 में, यानी कि अभी इसे रिसेंटली फॉर्म किया गया है। द फ्रेमवर्क लॉन्च विद एन टोटल ऑफ 14 पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर्स नेशन, यानी कि इसके क्या है, जब ये फाउंड हुआ है तो उसमें 14 पार्टिसिपेट मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं। विद द लेट एंट्री ऑफ फिजी इसमें आया है बाद में। द फर्स्ट साउथ पैसिफिक आइलैंड टू ज्वाइन, ये पहला साउथ पैसिफिक आइलैंड है जिसने ज्वाइन किया है। विद एन ओपन इन्विटेशन फॉर अदर कंट्रीज टू ज्वाइन एट एनी टाइम, ओपन इन्विटेशन है, कोई भी इसमें ज्वाइन कर सकता है, कोई भी कंट्रीज में ज्वाइन कर सकती है। बाइडन डिस्क्राइब द इनिशिएटिव एज, बाइडन ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया है, राइटिंग द न्यू रूल्स फॉर 21st सेंचुरी इकोनॉमी, स्टेटिंग दैट द एग्रीमेंट वुड मेक द पार्टिसिपेंट्स इकोनॉमिक ग्रो फास्टर एंड फेयर। Commerce Secretaries Gina Raimondo argued that the framework constituted the most significant international economic engagement that the US has ever had in this region. Analysts have compared it to an, एनालिस्ट ने इसको किससे कंपेयर किया है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है, विच द यूएस विड्रॉ फ्रॉम इन 2017 में, जिसको यूएस ने विड्रॉ कर लिया था। द फोर थीम्स ऑफ द प्रपोज आईपीएफ की क्या चार थीम है, फेयर एंड रिसाइलेंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिसाइलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एनर्जी डिकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन को ही क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अब शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइप क्या है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। मेंबरशिप इसकी क्या है, 14 कंट्रीज, और इस एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये, 23 मई 2022 में। इसकी अभी समिट देखने को मिली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो इसी पेज पर दिया गया है। न्यू अडॉप्शन रूल्स लाए हैं, क्रिएट कन्फ्यूजन, ये लेकिन क्या है, इनमें कन्फ्यूजन है। विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाउ हैविंग फाइनल से, केसेस ऑलरेडी इन कोर्ट्स आर इन लिम्बो। लॉन्ग रोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके अंदर ही इसमें हाइलाइट्स दिए गए हैं। द वेट गेट्स लॉन्गर फॉर ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स एज ए न्यू एडॉप्शन रूल्स किक इन। जुवेलियन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 केयर केम इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 1 से क्या हुआ है, वो इफेक्ट में आ चुका है। नाउ न्यू रूल सेज अडॉप्शन केस पेंडिंग बिफोर कोर्ट्स, यानी कि अडॉप्शन केस जो पेंडिंग रहेंगे कोर्ट्स में, सेल स्टैंड ट्रांसफर टू एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो डीएम को क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे केसेस जो पेंडिंग रहेंगे। द आइडिया वॉज टू hasten the adoption process because the pendency of a case in a court, lawyers activities and adoption agencies से neither डीएम nor judge aware of new rules। ये कह रही हैं एक्टिविस्ट जो लॉयर्स हैं, वो कह रहे हैं कि डीएम भी इसके बारे में अवेयर नहीं है और जजेस भी इसके बारे में अवेयर नहीं है। केयर ऑफिशियली सेज 1000 अडॉप्शन केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट। केयर ने क्या है, अभी क्या है, 1000 पेंडिंग केस हैं जो कोर्ट में अभी नहीं गए हैं। अब इस आर्टिकल में हमने केयर बार बार हम सुन रहे हैं, तो केयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले न्यू रूल जो है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन कैन बी अडोप्टेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि 18 साल तक चिल्ड्रन क्या हो सकता है, इसमें अडोप्ट हो सकता है इस एक्ट में। द डीजे एक्ट ऑल्सो अलाउज द अडोप्शन ऑफ सेम सेक्स चिल्ड्रंस, यानी कि सेम सेक्स चिल्ड्रंस को भी इसमें अडोप्ट किया जा सकता है।
पेरेंट्स ऑफ ए बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चाइल्ड कैन अडॉप्ट अनदर चाइल्ड ऑफ एन सेम सेक्स, यानी कि जो पेरेंट हैं वो दो या तो लड़कों को खरीद सकते हैं या दो लड़कियों को खरीद सकते हैं, यानी कि सेम सेक्स के चिल्ड्रंस को अडॉप्ट किया जा सकता है। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन ऑफ देयर रिलेटिव्स, यानी कि जो पेरेंट्स बाहर रह रहे हैं इंडिया से या इंडिया में रह रहे हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं अपने ही रिलेटिव्स के बच्चों को। अब देख लेते हैं थोड़ा सा केयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केयर क्या है? एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज क्या है? अथॉरिटी है। ये एक ऑटोनमस एंड स्टेचुरी बॉडी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसकी? ये आपको जरूर याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सेटअप इन 1990 में इसको सेटअप किया था। ये एक स्टेचुरी बॉडी है अंडर जुबिलियन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। It functions as the nodal body for the adoptions of India. Children is mandated to monitor and regulate in countries and inter-country adoption. जो भी adoption हो रही है countries में उसको monitor करने का ही काम करती है कारा। कारा is and designated as the central authority to deal with the inter-country adoptions in accordance with the provisions of the 1993 Hague Convention of Inter-Country Adoption. CARA किस पर वर्क करती है? हैग कन्वेंशन जो हुआ था इंटर कंट्री अडॉप्शंस पर, उस पर ये वर्क करती है। रेटिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2003 में इसको रेटिफाई कर दिया गया था। इंडिया इज मल्टीपल अडॉप्शन लो। इंडिया के पास बहुत सारे मल्टीपल अडॉप्शन लो हैं। ट्रांजिशनली द 1956 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है हामा। Adoption subject to the requirement and rigors of the act available in India to Hindus, Buddhists, Jain और Sikhs, सबके लिए adoption का प्रोसेस दिया गया है इंडिया में। सबके लिए लॉज हैं अलग अलग। एंड अदर सब्जेक्ट टू हिंदू फैमिली लॉ और कस्टम। फॉर अदर्स द 1890 गार्जियंस एंड वर्ड्स एक्ट अप्लाइज बट विच प्रोवाइड ओनली गार्जियनशिप, जो प्रोवाइड कराता है सिर्फ गार्जियनशिप, नॉट अडॉप्शन। फॉर दोज नॉट सब्जेक्ट टू हिंदू फैमिलीज लॉ और कस्टम, CARA primarily deals with the adoption of a orphanage, abandoned and surrounded children through a recognized adoption agencies. In 2018, CARA has allowed individual in live-in relationship to adopt children from the and within India. CARA ने 2018 में क्या अलाउ कर दिया था? जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं शादी से पहले, वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर अंदर। अब CARA के बारे में हमने जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। जो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है 6 पेज पर। तो आर्टिकल क्या है? 2 किल्ड एज स्नेक बोर्ड कैपेसिस इन अलापूजा। अलापूजा में क्या हो रही है? बोट रेसिंग हो रही है, स्नेक बोट रेसिंग। उसमें 2 मारे गए हैं। द पैलिडियम्स वाज कंडक्टिंग ए प्रोसेसन और ए रिवर on Equatorial rivers. 2 persons died and another went missing after Chenithala Paliodome snake boat. यही हमें क्या पढ़ना है इस आर्टिकल में? पैलियोडोम स्नैक बोट। तो ये पैलियोडोम स्नैक बोट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैलियोडोम इज इन टाइप ऑफ ए लार्ज स्नैक बोट है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे लार्ज स्नैक बोट आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्ट एंड यूज बाय अरनमुला पार्थिसारथीस टेम्पल इन द पार्थिसारथा डिस्ट्रिक्ट फॉर द एनुअल वाटर प्रोसेस ऑफ उथराठीज जालामाला एंड वेला संध्या इन पंबा रिवर। पंबा रिवर में इसकी बोट की रेसिंग होती है। कंपोजिशन क्या है इसके? पैलिदम इज मेड फ्रॉम ए जीली ए काइंड ऑफ जैक फ्रूट ट्री से बनाई जाती है। देयर विल बी एन 64 रोवर्स इन पैलिदम ईच रिप्रेजेंटिंग 64 आर्ट फॉर्म्स एंड द 4 रोवर्स एट द एंड रिप्रेजेंट द 4 वेदास। 4 रोवर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें 16 रोवर्स और 4 रोवर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको ये देखने को मिल जाएंगे राइट और लेफ्ट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं 4 वेदास को। दे आर 9 गोल्डन शेप्स एट द एंड ऑफ पैलिडोम विच रिप्रेजेंट द 9 प्लैनेट्स। 9 शेप जो है इसकी वो किसको प्रेजेंट करती हैं? 9 प्लैनेट्स, नवग्रह। द पैलिडाम इज kept inside special seeds called and पैलिडामपुरा into which outsider are not allowed to entry। इसमें आउटसाइडर की एंट्री नहीं देखने को मिल जाएगी। जो इसके अंदर आपको स्पेशल सीड्स देखने को मिल जाएगी पैलिडमपुरा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। गणेश इमर्शंस जनरेट्स टन्स ऑफ वेस्ट इन हैदराबाद। यानी कि अभी जो गणेश विसर्जन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिला है? पॉल्यूशन देखने को मिला है, वेस्ट देखने को मिला है हैदराबाद में। द हुसैन सागर लेक इन हैदराबाद फिल विद डेब्रिस आफ्टर द इमर्शन ऑफ गणेश आइडल्स ऑन एन सैटरडे। यानी कि बहुत ज़्यादा वेस्ट देखने को मिला है किसके अंदर? हुसैन सागर लेक के अंदर। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हुसैन सागर लेक हैदराबाद में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। हुसैन सागर लेक अल्टरनेटली उसको हम टैंक बंड भी बोलते हैं, एक हार्ट शेप लेक है इन हैदराबाद तेलंगाना, बिल्ड बाय इब्राहिम कली
कुतुब शाह ने इसको 1563 में बनवाया था। इट इज स्पेक अक्रॉस एन एरिया ऑफ इन 5.7 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज फेड बाय एन रिवर मुशी। ए लार्ज मोनोलिथिक स्टेटस ऑफ एन गौतम बुद्धा erected in 1992 stands on Gibraltar Rock in the middle of the lake। लेक के मिडल में आपको गौतम बुद्धा की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। It also separates the city center of Hyderabad from its neighborhood सिकंदराबाद। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द लेंथ इज 32 फीट। मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी है? 9 मीटर की या 10 मीटर की लमसम आपको देखने को मिल जाएगी। हुसैन सागर was built across tributary of a Mushi river in 1563 by the Ibrahim Quli Qutb Shah ने इसको बनाया था। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। द लेक was named after हुसैन शाह वाली के नाम पर इसका नाम रखा गया है। Who was the master of the architecture in the kingdom? It is an artificial lake। ये artificial lake है that holds water perennially fed by the canals from Mushi rivers। Hussain Sagar was the main source of water supplies to Hyderabad before Himmed Sagar and Osman Sagar were built on the river Musi। इस पर ही बने हुए हैं दोनों। Buddha statue was chased out of a white granite rock weighing 450 टन। जो बुद्धा स्टैचू है उसका वेट देखने को मिल जाएगा। इट वॉज कवर्ड बाय इन 200 स्कल्पचर फॉर 2 years। द स्टैचू was transported to Hyderabad in November 1988 after initial problem। The statue was erected on 12 April 1992 on a red लोटस पेडेस्टियल। ये हुसैन सागर लेक की आपको यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है 7th पेज पर। कीबुतु कैंप रीनेम्ड आफ्टर जनरल रावत। जो CDS के जनरल रावत थे उनके नाम पर अभी कीबितु कैंप का नाम रखा गया है। इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कीबितु कैंप। तो चलिए कीबितु कैंप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कीबितु अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। एक आर्मी बेस अलोंग द चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। एक आर्मी बेस है अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर के पास। एंड एन की रोड दैट सपोर्ट्स मिलिट्री मूवमेंट्स नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC के लाइन पर क्या करता है? मिलिट्री सपोर्ट देता है। वॉज ऑन सैटरडे नेम्ड आफ्टर इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन थे? जनरल बिपिन रावत इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। द लेट जनरल बिपिन रावत इट रिकॉग्नाइज ऑफ हिज सर्विस एंड हिज ओल्ड कनेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। आर्मी चीफ रिव्यूज पर्वत प्रहार। आर्मी चीफ्स ने अभी क्या किया है? रिव्यूज करा है पर्वत प्रहार को। द एक्सरसाइज यूज, ये एक एक्सरसाइज है। न्यूली इंडक्टेड ऑल टेराइन व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द हेलीकॉप्टर्स। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में? पर्वत प्रहार। तो पर्वत प्रहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रहार एक इंडियन सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रहार इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस द पृथ्वी फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इन इंडियन सर्विस। प्रहार क्या करेगा? पृथ्वी फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को रिप्लेस करेगा। इसके डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रहार इज डेवलप्ड टू प्रोवाइड इन कॉस्ट इफेक्टिव। इससे क्या होगी? थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्विक रिएक्शन देगा ये। ऑल वेदर यानी कि किसी वेदर में काम आ सकता है यानी कि चल सकता है। ऑल टेरेन किसी भी पहाड़ पर चल सकता है। हाईली एक्यूरेट बैटलफील्ड सपोर्ट टैक्टिकल वेपन सिस्टम है। हाईली एक्यूरेट यानी कि स्पीड इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। द डेवलपमेंट ऑफ द मिसाइल वाज कैरिड आउट बाय द DRDO साइंटिस्ट इन ए स्पेन ऑफ लेस देन 2 years। यानी कि 2 साल के अंदर अंदर DRDO ने इसको बना दिया। The maneuvering capability is great acceleration, better accuracy in faster deployment, fills the short-range tactical battlefield roles as required by the इंडियन आर्मी टू टेक आउट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल टारगेट्स। इससे क्या होंगे? स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल टारगेट्स बनेंगे। और ये क्या करेगा? इसकी जो एक्यूरेसी है, जो फास्टर एक्यूरेसी है, उससे क्या होगा? हमें बैटल फील्ड में मजबूती मिलेगी। मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म विल कैरी 6 मिसाइल दैट कैन बी डिप्लॉय इन स्टैंड अलोन एंड कैनिस्टर्ड मोड। ये मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म 6 मिसाइल को कैरी करेगा और ये स्टैंड अलोन यानी कि अकेला ही कैनिस्टर मोड में आकर दुश्मनों की मिसाइल्स को उड़ा देगा। विच कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वार हेड्स मीन फॉर डिफरेंट टारगेट्स एंड कैन बी फायर्ड इन सॉल्वो मोड इन ऑल डायरेक्शन कवरिंग द एंटायर एजिमुथ प्लेन। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में इसको छोड़ा जा सकता है। अब शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रहार मिसाइल टाइप क्या है इसका? टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल? प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडिया में इसे इंडिजिनियसली बनाया DRDO के द्वारा। डिजाइनर DRDO, मैन्युफैक्चर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मास इसका 1280 kg। डायमीटर, ये सब चीज़ हमें याद नहीं रखनी। इंजन इसका क्या है? सिंगल स्टेज रॉकेट मोटर है।
फ्लाइट एटीट्यूड इसका क्या है, एल्टीट्यूड 35 किलोमीटर का है। बस ये सब। एक्यूरेसी इसकी क्या है, 10 मीटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो साइंस एंड टेक में दिया गया है। वाई क्लाउड बस्ट फोरकास्ट इन इंडिया स्टिल रिमेन्स इल्यूसिव, यानी कि क्यों इतने ज़्यादा क्लाउड बस्ट हो रहे हैं इंडिया के फोरकास्ट में। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लाउड बस्ट एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा मौसम से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसे क्या बोलते हैं, क्लाउड बस्ट। समटाइम्स अकम्पनीड बाय हेल एंड थंडर, इसमें क्या होता है, कुछ समय में थंडर भी आ जाता है, तूफान भी आ जाता है, विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, जिससे फ्लड कंडीशन बन जाती है। क्लाउड बस्ट कैन क्विकली डंप लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एग्जाम्पल 25 मिलीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन कोरस्पॉन्डिंग टू इतने 25,000 मीटर metric tons per square kilometer, which is corresponding to 72,300 short tons over 1 square mile. इतनी इतनी बारिश यहाँ पर हो जाती है। हाउएवर क्लाउड बर्स्ट आर इनफ्रीक्वेंट एज दे ओकर ओनली इन वायर ऑर्गेनिक लिफ्ट और ओकेशनली व्हेन इन वार्म एयर पार्सल मिसेज विद ए कूलर एयर। जब भी क्या हो जाती है, ठंडी हवा गर्म हवा के साथ मिल जाती है, जब भी क्लाउड बस्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन ए सडन कंडेंसेशन। जब सडन कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि गाइस आप जानते होंगे कंडेंसेशन से ही प्रेसिपिटेशन होती है, बादलों में जब कंडेंसेशन हो जाता है आयन साइंस मिल जाते हैं, तो जब भी क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। एट टाइम्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम हायर एलिवेशन इज मिस्टेकली कन्फ्लिक्ट विद इन क्लाउड बर्स्ट। द टर्म क्लाउड बर्स्ट अरोज फ्रॉम ए नोशन दैट क्लाउड्स वर akin to water balloons and कुड बस, यानी कि जब उनमें ज़्यादा पानी भर जाता है, उनमें कंडेंसेशन उस टाइम पे हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, क्लाउड बस्ट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन रैपिड प्रेसिपिटेशन, जिससे ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो दिस आइडिया हैज सिंस बीन डिस्प्रूवन, द टर्म रिमेन्स इन यूज़। क्लाउड बस्ट ही यूज़ में रहता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो 12th पेज पर दिया गया है। व्हाट इज द G7 प्लानिंग ऑफ रशियन ऑयल, यानी कि रशियन ऑयल को लेकर G7 की प्लानिंग क्या है। तो G7 के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ 7, G7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, जिसके अंदर आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस देखने को मिल जाएंगे। कितनी कंट्रीज, 5 कंट्रीज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल मतलब हर कंट्रीज की इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट आती है और आपस में बात करती है। इन एडिशन द यूरोपियन यूनियन एक नॉन एनुमरेटेड मेंबर है इसका। मेंबर्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमिक एंड लिबरल डेमोक्रेसीज हैं। द ग्रुप इज ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड शेयर्ड वैल्यू ऑफ प्लुरलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एज ऑफ 2020 द कलेक्टिव ग्रुप अकाउंट्स फॉर आवर 50% ऑफ द ग्लोबल नेटवर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, IMF में इनका एडवांस इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रहता है। 32 to 46% of in global gross domestic product and approximately 770 million people और 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इसमें क्या करती है, वर्क करती है। मेंबर्स आर ग्रेट पावर इन ग्लोबल अफेयर्स एंड मेंटेन म्यूचुअल क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, इन्वायरमेंटल, मिलिट्री, रिलीजियस, कल्चर एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन में देखने को मिल जाएंगे। 10% ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूट करते हैं। From 2022, Germany has taken over the rotating presidency of G7। 2022 में जर्मनी के पास इसकी G7 की क्या है, प्रेसिडेंसी है। फॉलोइंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूके की पहले क्या थी, इस पे प्रेसिडेंसी थी। अब थोड़ा सा मेंबर्स के बारे में इनका जान लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन इसके देखने को मिल जाएंगे। एब्रीवेशन इसकी G7 है। इससे पहले ग्रुप ऑफ 8 होता था। फॉर्मेशन इसकी 25 मार्च 1973 में बनाई गई थी। लिबरल ग्रुप कौन से हैं इसके, जॉर्ज सल्स, हेलमेट, एंटोनी बारबन, ये सब क्या है, ये याद नहीं रखना। फाउंडेड एट वाशिंगटन में फाउंड हुई थी। टाइप क्या है, इनफॉर्मल क्लब है। पर्पस क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सपोर्ट करना। फील्ड्स क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।